So very good morning, beta. So today we will revise the topic Heisenberg uncertainty principle. We know there are two major developments which leads to the formation of quantum mechanical model of atom. One was de Broglie equation, that is de Broglie wavelength, in which de Broglie discussed about the wave nature of the material particles, and second one was the Heisenberg uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. Actually, the Heisenberg uncertainty principle was developed because of the one of the limitation of Bohr's atomic model. Bohr described that electrons revolve around the nucleus in their fixed paths called orbits. But on various experimentations, Heisenberg found that we can't predict the position and momentum of any microscopic particle simultaneously with certainty. मीन्स टू से हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर कर ही नहीं सकते. इसके लिए हिजनबर्ग ने एक्सपेरिमेंटेशंस के द्वारा ये ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन की और उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपना ये प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अकॉर्डिंगली it is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with accuracy. Actually, the reason behind this is to locate a particular microscopic particle, we have only the radiations with respect to which we can detect the particle. हम रेडिएशन के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंटेशन थी इनकी, दिस वन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो फोटोन के विद रिस्पेक्ट टू हम ऑब्जर्व करेंगे, फोटोन को इंजेक्ट करेंगे ऑन द इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसकी पोजीशन वगैरह. तो जब एक्सपेरिमेंटेशन किए गए तो वहाँ पे ये नोटिस किया गया कि जैसे ही फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेता है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, यानी मोमेंटम वगैरह भी चेंज हो जाती है. तो साइमल्टेनियसली अब एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप पोजीशन डिटरमिन कर लीजिए या उसकी मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी. लेकिन बोहर ने बोला था कि दोनों साइमल्टेनियसली फाइंड की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पोस्टुलेट में बोला था कि इलेक्ट्रॉन हैज फिक्स्ड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, और एंगुलर मोमेंटम भी उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन एंगुलर मोमेंटम. तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट, उन दो पोस्टुलेट को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये पॉसिबल नहीं है. ये इनकी एक्सपेरिमेंटेशन थी. दिस वाज द इनिशियल पाथ एंड व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक ऑन द इलेक्ट्रॉन इट अटेन्स द न्यू पाथ. ओके, इलेक्ट्रॉन अपना नया पाथ ऑब्टेन करेगा और मीन्स टू से उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई. और सेकेंडली जैसे ही फोटोन स्ट्राइक करेगा, जाहिर सी बात है एनर्जी ट्रांसफर होगी, फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से उसकी मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. वेलोसिटी चेंज होगी तो मीन्स मोमेंटम गेट्स चेंज्ड. सो दिस वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या बोलता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम of any microscopic particle with absolute accuracy. Mathematically, if delta x is the uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, then
if we go to find the momentum and position, then their variation is always will be greater than equal to a factor of h upon 4 pi. एक फैक्टर से ये वेरी करेंगे, कौन सा फैक्टर रहेगा वो, दिस वन, h upon 4 pi, that is delta x into delta p greater than equal to h upon 4 pi, where delta x is uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum, their product will always be greater than equal to h upon 4 pi, a constant value you can say. So no instrument can observe the position of an electron without affecting its motion. जैसे हमने अंडरस्टैंड किया, ये हमारे पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इलेक्ट्रॉन को बिना हिलाए, बिना डिस्टर्ब किए उसकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर सके, स्पेशली पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो देयरफॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर. Thus we cannot design an experiment to obtain simultaneously an accurate value of both the position and momentum for microscopic objects. This is not only for electron but for all microscopic particles. हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जनरेट नहीं कर सकते, ना ही अभी तक हुआ है कि दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली प्रेडिक्ट कर सके. दिस वाज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो इसकी जब वैलिडिटी की बात आती है, जब एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, सिग्निफिकेंस की बात आती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम लाइक डी ब्रोगली कंसेप्ट अप्लाई हम इनको सभी पार्टिकल्स के ऊपर करवा सकते हैं, दोनों प्रिंसिपल्स को, डी ब्रोगली को भी और हिजनबर्ग को भी, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. हम दोनों तरह के पार्टिकल्स के ऊपर इनको अप्लाई कर सकते हैं to determine the position and momentum as well as to determine the wavelength for micro as well as macro particles like ball, moving stone, ये मैक्रो हो गए, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए. लेकिन जो इसकी वैलिडिटी रहेगी, जो सिग्निफिकेंस रहेगा, वो जस्ट लाइक डी ब्रोगली की तरह सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में ही हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ऑब्जर्वेबल वैल्यू आएगी. अगर हम बात करेंगे वहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है, दिस वन, कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.001%. क्या गिवन है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है 0.001%. आपको बोला गया है आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड आउट करनी है. तो सिंपली फॉर्मूलेशन अप्लाई करेंगे, दिस वन, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी. एम डेल्टा वी कहाँ से आया? डेल्टा पी. एक्चुअली पी मोमेंटम किसके ऊपर होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो डेल्टा पी आपके पास आ जाएगा, डेल्टा पी विल इक्वल टू एम, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, नॉट चेंजेबल, सो हम लिख सकते हैं एम डेल्टा वी. ये मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. तो वहाँ से आपके पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. हम इक्वालिटी को लेकर चलते हैं, कितनी वेरिएशन रहेगी. तो डेल्टा वी की वैल्यू आपको गिवन है 0.001%. 0.001% मीन्स टू से अब वेलोसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रहती है वो 300 मीटर पर सेकेंड मान के चलते हैं. जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड. अब उस केस में 0.001% उसकी अनसर्टेनिटी है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0.001% ऑफ 300, जो आपके पास वैल्यू आएगी दिस वन, 3.0 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी किसकी? डेल्टा वी की. ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. एम हमें पता है
1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स। रिलेशन से हम डिटरमिन कर सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सारी की सारी। h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपके पास 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। देन जो डेल्टा वी हमने फाइंड आउट की है वो आपके पास आ गई। हमारे पास जो डेल्टा एक्स आता है अनसर्टेन इन पोजीशन वो आता है 1.92 इंटू 10⁻² मीटर। ये आ गई आपके पास अनसर्टेन इन पोजीशन, मतलब इतनी आपकी वेरिएशन रहेगी अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी जो है वो 0.001% है। ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट था इसका, अगर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी 0 हो जाती है, डेल्टा वी अगर 0 हो जाता है, तो अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो डेल्टा एक्स अपने आप ही अनसर्टेन पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है मीन्स टू से कि अनसर्टेन इन पोजीशन, अनसर्टेन इन वेलोसिटी, मतलब पोजीशन एंड वेलोसिटी ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जिनको हम साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर पोजीशन इफेक्ट हो रही है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है तो डेफिनेटली वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी। अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ रही है तो पोजीशन अनसर्टेन होगी हमारे पास। क्लियर? दिस वाज द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसकी एक और वैलिडिटी थी। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही ये भी एक्सप्लेन किया गया था कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो उस केस में भी जब वैल्यूज इसी फॉर्मूलेशन में सब्स्टिट्यूट की गई हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, इसी फॉर्मूले में जब लिया गया इनको, इसी फॉर्मुलेशंस में जब फाइंड आउट की गई डेल्टा वी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एज्यूम करके कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर गया। अगर न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो जो पोजीशन डेल्टा एक्स जो वैल्यू रहती है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 के आसपास होनी चाहिए मीटर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस माना जाता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में लाई कर रहा है तो मीन्स टू से उसका जो अनसर्टेन पोजीशन होनी चाहिए वो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस के आसपास होनी चाहिए। तो वो हम ये ले लेंगे। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है दैट इज दिस वन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। हम ये डेल्टा एक्स की वैल्यू, मास की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेल्टा वी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे जो ये शो करने के लिए वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा एक्स। ये वैल्यू इस फॉर्मूलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो h/4πm डेल्टा एक्स की, तो बेटा जी जो हमारे पास डेल्टा वी आता है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फ्लेम होता है। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा वैल्यू डेल्टा वी की ऑब्टेन होती है हमारे पास अगर ये मान के चलें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगेन, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से फास्टर मूव कर सके। सो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये भी हमें इश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, और उसके लिए हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं ये कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस में भी आप इसी तरह से कोई एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कंसीडर कर लीजिए और एक आपके पास लाइक इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लीजिए। दोनों की जब आप डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ को या डेल्टा वी की वैल्यू को ऑब्टेन करोगे तो दे विल बी अनप्रेडिक्टेबल आएंगी, नॉन मेजरेबल आएंगी। ठीक है। तो ये आपके पास हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में इसके आते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।